दोस्तों वो जमाना गया जब पॉलिटिशियंस छुप छुप के लोगों के घर जाकर पैसे देकर वोट खरीदते थे। अब पॉलिटिशियंस सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डालते हैं, वो भी सरकारी खजाने से। हाल ही में हुए महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महायुति अलायंस ने 288 में से 230 सीटें जीती है। और इतनी बड़ी जीत के पीछे का एक प्रमुख कारण है लाड़की बहन योजना। महायुति अलायंस ने इलेक्शन से ठीक पहले जुलाई 2024 में लाड़की बहन योजना लॉन्च की थी, जिससे 2.5 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए अपने बजट में 46,000 करोड़ रुपीज अलॉकेट किए। दोस्तों इस स्कीम्स को फ्रीबीज या रेवडीज कहते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसी स्कीम्स चलाती है। दोस्तों ऐसी कई स्कीम्स यूपी, एमपी, दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गोवा और कई राज्यों में अलग अलग नामों से चल रही है। आइए जानते हैं ये फ्रीबीज का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और फ्रीबीज की वजह से भारत के कई राज्य कैसे कर्जे में डूबते जा रहे हैं। नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है। Our Delhi elections are just round the corner and we are seeing the battle for the national capital hitting top gear. And on revdi culture or freebie culture, the Aam Aadmi Party has announced free water, free power, free health. पीएम बोलते थे कि रेवड़ियां गड़बड़ है। अब लग रहा है कि रेवड़ियों की दुकान तो आपने भी खोल दिया। 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। दोस्तों एक गवर्नमेंट का काम होता है पब्लिक वेलफेयर करना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से वेलफेयर मतलब एक ऐसा सोशल एफर्ट जो जरूरतमंद लोगों की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए किया जाता है। वेलफेयर जरूरतमंद लोगों को सक्षम बनाता है जिससे वो भविष्य में अपनी जरूरतें अपने आप से पूरी कर सके, जैसे नए स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना, हॉस्पिटल्स बनाना। ऑन द अदर साइड फ्रीबीज ऐसी स्कीम्स होती है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए फायदा करती है। पॉलिटिशियंस अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसी स्कीम्स चलाते हैं। जिसे ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाई है। दोस्तों नॉर्मली जिंदगी भर हमारी सैलरी से पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कट होता है और रिटायरमेंट पे यही पीएफ हमको पेंशन के तौर पे वापस मिलता है। इससे सरकार पे पेंशन देने का कोई बोझ नहीं आता। बट एज पर ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी एम्प्लॉयज का कोई पीएफ कट नहीं होगा और इनको सरकारी खजाने से पेंशन मिलती रहेगी। और इतना ही नहीं, ये जाने के बाद इनके स्पाउस को भी ये पेंशन मिलती रहेगी। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट के लिए पेंशन एक सबसे अनप्रोडक्टिव खर्चा होता है, क्योंकि ना तो ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ना इससे कोई नया एसेट बन रहा है। इसलिए एनडीए गवर्नमेंट ने 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इसे हिमाचल प्रदेश में वापस चालू किया है, जिससे 1.36 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसका फायदा होगा। और शायद अगली बार ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाली वोट बैंक कांग्रेस को ही वोट करें। तो इन शॉर्ट वेलफेयर से लॉन्ग टर्म फायदा होता है, जबकि फ्रीबीज शॉर्ट टर्म वन टाइम मेजर्स होते हैं, वोटर को खुश करने के लिए और वोटर से वोट निकलवाने के लिए। दूसरे इंडिया में फ्री की रेवड़ी बांटने का सिलसिला शुरू हुआ 2006 के तमिलनाडु इलेक्शन में। डीएमके ने हर घर में एक फ्री कलर टीवी और राशन की दुकानों पे सिर्फ 2 रुपए पर किलो से चावल देने का वादा किया। इन वादों के दम पे डीएमके ने 2006 के इलेक्शन में 70% सीटें जीत ली। इलेक्शन के बाद 25 लाख टीवी सेट बांटने के लिए टैक्स पेयर के 750 करोड़ रुपए खर्चे गए। और इससे दोनों पार्टीज को यह समझ आ गया कि जितनी ज्यादा फ्रीबीज बांटेंगे, जीतने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए 2011 के इलेक्शन में एडीएमके ऑपोजिशन पार्टी भी रेवड़ी युद्ध में उतर गई। डीएमके ने कहा कि अगर वो जीते तो मिक्सर या ग्राइंडर देंगे। एडीएमके की जयललिता ने कहा कि वो मिक्सर और ग्राइंडर दोनों देंगे। डीएमके ने बोला कि वो हर कॉलेज जाने वाले बच्चे को फ्री लैपटॉप देंगे। तो एडीएमके ने कहा कि कॉलेज जाने वाले बच्चों को ही क्यों, हाई स्कूल जाने वाले बच्चों को भी फ्री लैपटॉप मिलेंगे। एडीएमके ने 4 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म, हर महीना 20 किलो फ्री चावल और चप्पल देने का भी वादा किया। उस जमाने में डीएमके की तमिलनाडु में केबल बिजनेस में मोनोपोली थी। इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए एडीएमके ने फ्री केबल टीवी कनेक्शंस देने का भी वादा किया। एंड देन एडीएमके ने सरकार बनने के बाद 68 लाख लैपटॉप बांटे, जिसपे 10,200 करोड़ रुपए खर्चे गए। 1.6 करोड़ लोगों को 6,500 करोड़ के मिक्सर ग्राइंडर, फ्री गाय, फ्री बकरियां और बहुत कुछ बांटा गया। Both the DMK and the AIADMK have promised voters free laptops, mixer grinders, gold, rice, even cows, which many see as an indirect form of bribing for voters. 2021 के इलेक्शन में तो सारी हदें पार हो गई। डीएमके ने कहा कि अगर वो जीते तो दूध सिर्फ 7 रुपए पर लीटर से मिलेगा। वही एडीएमके ने फार्मर्स के लिए 40,000 करोड़ की कर्ज मुक्ति, 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, स्टूडेंट्स को फ्री इंटरनेट, महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन, 2 व्हीलर खरीदने के लिए 50% सब्सिडी और इतना ही नहीं, लड़कियों को फ्री 8 ग्राम सोना भी देने का वादा किया। डीएमके ने 2021 के इलेक्शन में बोला कि 1.8 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इससे तमिलनाडु गवर्नमेंट पे हर महीना 1800 करोड़ और साल का 21,600 करोड़ का बोझा और बढ़ गया। दोस्तों फॉर कॉन्टेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरे देश के लिए फॉर एंटायर कंट्री एजुकेशन सेक्टर का एक साल का बजट है 73,000 करोड़ रुपीस और तमिलनाडु और महाराष्ट्र की लाड़की बहन स्कीम का एक साल का खर्चा है 67,000 करोड़ रुपीस।
तो मतलब जितना पूरे देश पे एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, लगभग उतना ही खर्चा सिर्फ इन 2 स्टेट्स की इन 2 स्कीम्स पे हो रहा है। इस लाडली बहना स्कीम से पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट का रेवेन्यू था 2,20,000 करोड़ रुपए और इनके टोटल खर्चे थे 2,41,000 करोड़ रुपीज। मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट पहले से ही 21,000 करोड़ के रेवेन्यू डेफिसिट में चल रही थी और इस स्कीम से 21,600 करोड़ का और खर्चा बढ़ गया। मतलब इनका रेवेन्यू डेफिसिट डबल होकर 42,600 करोड़ रुपीज हो गया। और ये एडिशनल पैसा आएगा कहाँ से? डेट, बोरोइंग, कर्जे से। दोस्तों इतने साल फ्रीबीज बांट के तमिलनाडु गवर्नमेंट देश की सबसे ज्यादा कर्जे में डूबी हुई स्टेट गवर्नमेंट बन चुकी है। इस साल खत्म होते होते तमिलनाडु गवर्नमेंट पे 8 लाख करोड़ का कर्जा होगा। पिछले साल इन्होंने 1,13,000 करोड़ का कर्जा लिया था और ये साल ये और 1,55,000 करोड़ का कर्जा लेने वाले हैं। हाउ दे आर गोइंग टू रिपे दिस ह्यूज डेट इज अ बिग क्वेश्चन। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में फ्रीबीज की शुरुआत की इस आदमी ने। अब सालों पहले वीडियो में तुम लोग चैनल बंद करवाओगे। इस आदमी ने केजरीवाल ऑफर्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस राइड्स, फ्री वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और देखते ही देखते हर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने फ्रीबीज के वर्जन निकाले और ये ट्रेंड बन गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा फ्रीबीज देगी वही जीत के आएगी। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने 2018 से 2023 के बीच डोमेस्टिक कस्टमर्स को 100 यूनिट और फार्मर्स को 2,000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का वादा किया, जिससे 1 करोड़ घरों का बिजली का बिल 0 हो गया। कांग्रेस ने फ्यूल सस्ता करने के लिए फ्यूल सरचार्ज भी हटा दिया, जिससे गवर्नमेंट को हर साल और 2,500 करोड़ का नुकसान होने लगा। कांग्रेस ने 1 करोड़ लोगों को हर महीने अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने का वादा किया, जिसमें 1 किलो चना दाल, नमक, शक्कर, सोयाबीन तेल, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी थे। इस स्कीम से गवर्नमेंट का और 19,000 करोड़ का खर्चा बढ़ गया। और भी कई स्कीम्स थी, जैसे कि 8 रुपये में खाना देना, 1.35 करोड़ महिलाओं को फ्री मोबाइल फ़ोन देना, 500 रुपये में सिलेंडर देना, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों इन स्कीम्स को पूरा करते करते राजस्थान गवर्नमेंट पूरी कर्जे में डूब चुकी है। 31 मार्च 2018 तक राजस्थान गवर्नमेंट पे 2,80,000 करोड़ का कर्जा था, जो कि 2023 आते आते डबल से भी ज़्यादा 5,70,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब 1947 से 2018 तक राजस्थान गवर्नमेंट ने जितना कर्जा लिया था उससे भी ज़्यादा कर्जा सिर्फ पिछले 5 सालों में लिया है। और इन कर्जे से ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ना तो कोई लॉन्ग टर्म एसेट बना है। राजस्थान गवर्नमेंट का हर साल रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ते जा रहा है और इसे पूरा करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। हिमाचल में भी कुछ ऐसी हालत है दोस्तों, सरकार के पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तक की सैलरी देने के पैसे नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना, महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना। इसकी वजह से 2018 में हिमाचल गवर्नमेंट पे जो 48,000 करोड़ का कर्जा था वो अब बढ़ते बढ़ते 86,000 करोड़ का हो चुका है। पंजाब में भी सरकार ने 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी और महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का वादा किया, जबकि गवर्नमेंट पे पहले ही 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। और ये 2 स्कीम सरकार पे हर साल 32,000 करोड़ का एडिशनल प्रेशर डाल रही है। मध्य प्रदेश की लाडली बहन स्कीम का 1 साल का खर्चा है 19,000 करोड़ रुपए और गवर्नमेंट पे पहले से ही 4,18,000 करोड़ का कर्जा है। और एमपी गवर्नमेंट इस साल और 94,000 करोड़ का कर्जा लेने वाली है। दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ कुछ ही राज्यों की बात बताई, बाकी कई राज्यों में ऐसी हालत है। आंध्र प्रदेश को स्प्लिट हुए 10 साल हो चुके हैं, इनसे अपनी कैपिटल सिटी नहीं बन पा रही है और ये हर इलेक्शन में फ्रीबीज पे फ्रीबीज बांट रहे हैं। दोस्तों आप ये प्रॉब्लम जितनी सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। कई राज्यों में ऐसा देखने को आया है कि लाडली बहन स्कीम के बाद वुमेन स्पेंडिंग ऑन मर्चेंट आउटलेट बढ़ गई, यानी वुमेन नॉन इसेंशियल चीज़ों पर ज़्यादा खर्चा कर रही है, जिसकी शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। इकोनॉमी में इतने बड़े कैश इन्फ्यूजन से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, जिससे चीज़ें और महंगी होती जा रही है। और जब ये पैसा आना बंद होगा, जो कि ऑफकोर्स कभी ना कभी होगा, तो शायद क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, क्योंकि तब तक लोगों को फ्री के पैसों की आदत पड़ चुकी होगी। महाराष्ट्र में लाडली बहन स्कीम के बाद कई महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में इस बार कॉटन प्रोडक्शन कम हुआ क्योंकि फीमेल लेबर वर्कफोर्स ने काम करना बंद कर दिया। दोस्तों फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पावर कंपनीज पे बहुत प्रेशर आ रहा है। फ्री फूड और फ्री वाटर के साथ भी यही कहानी है। दोस्तों आज हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टोज में फ्रीबीज प्रॉमिस कर रही है, बिना ये सोचे कि स्टेट्स के पास ये फ्रीबीज पूरा करने के लिए एडिशनल रेवेन्यू कहाँ से आएगा। हमें शॉर्ट टर्म फ्रीबीज के बदले लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन पे ध्यान देना चाहिए। लाडली बहन स्कीम या फ्री कलर टीवी बांटने से अच्छा है कि महिलाओं को आचार पापड़ बनाने की या सिलाई मशीन दी जाए, ऐसे एसेट्स दिए जाए जिससे वो सच में आत्मनिर्भर बन सके और कई और महिलाओं को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। बच्चों को लैपटॉप देने से अच्छा है कि पूरे स्कूल या कॉलेज को एक प्रोजेक्टर दिया जाए और बाकी पैसों से बच्चों को ऐसी स्किल्स सिखाई जाए जिससे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने में आसानी हो। लड़कियों को स्कूटी देने के बदले साइकिल दे सकते हैं, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और उनकी फिटनेस भी बनी रहेगी। डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरीज बना सकते हैं, बच्चों के लिए अफोर्डेबल रीडिंग रूम्स बना सकते हैं, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। दोस्तों राजस्थान और हिमाचल तो नेचर के दी इतने गॉड गिफ्टेड स्टेट्स है कि इनमें अगर अच्छे से टूरिज्म डेवलप किया जाए तो ये सिर्फ अपना ही नहीं बाकी राज्यों का भी खर्चा उठा सकते हैं। टूरिज्म डेवलप होने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, जिससे किसी को 1,000-1,500 रुपये देने की या पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों हाल ही में एक एक्सीडेंट के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ। दोस्तों अगर कोई नेता तीसरी बार सीएम बना है और वो ये बोल रहा है तो आम आदमी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे कैसे विश्वास रहेगा। लाडली बहन योजना के बदले अगर हॉस्पिटल्स बना देते तो शायद अच्छा होता। दोस्तों करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वोटर्स जब तक फ्रीबीज के छलावे में आके वोट देते रहेंगे तब तक पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज बांटती रहेंगी और देखते ही देखते भारत के कई राज्य कर्जे में डूब के बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो एज अ वोटर्स हमारी ये जिम्मेदारी है कि फ्रीबीज के छलावे में ना आए। ज़रा सोचे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सच में हमारा विकास कर सकती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और उन्हीं को वोट दें। थैंक यू।